नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और इस वक्त हम राजधानी रायपुर के बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरगांव में मौजूद हैं, जहां पर एक बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल यहां 6 तारीख के दिनांक पर 6 तारीख की तिथि पर कुल 5 लोगों की टीटी हुई है। टीटी का मतलब यह होता है कि नसबंदी हुई है और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से, मेडिकल के नियम के अनुसार से किसी भी महिला का टीटी होने पर, नसबंदी होने पर 24 घंटे तक की सुविधा अस्पताल के अंदर उनको देनी होती है। 24 घंटे के अंदर उन्हें नाश्ता, पानी, खाना और अगले दिन सुबह की नाश्ता अस्पताल में अवेलेबल कराना होता है। लेकिन ये जो सूत्र जो बता रहे हैं, ये जो जानकारी हमें मिली है, आपको बता दें कि इसमें से 3 महिला ही यहाँ पर वर्तमान में मौजूद है। बाकी 2 महिला जिनकी नसबंदी हुई है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो प्रभारी जो डॉक्टर है, डॉक्टर रंजना लाल, किस तरह से लापरवाही कर रही है। सीधे हम आपको अस्पताल से दिखाएंगे कि ये जो लिस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर जो पेशेंट है वो अवेलेबल है या नहीं, वो इस पेशेंट इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद है या नहीं, यही जानकारी लेने हम आज न्यूज प्लस 21 के चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि वास्तविकता में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किस तरह से घपलाबाजी यहाँ के जो अधीक्षक है, यहाँ के जो प्रभारी डॉक्टर हैं वो कर रहे हैं। आइए मेरे साथ और दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है। सब ठीक है ना? क्या नाम है? इंद्रानी निषाद। इंद्रानी निषाद है, मेरा रिबन है ना? हाँ, ये मेरी इंद्रानी निषाद है। किरण निषाद है? अच्छा, होती है का? किरण निषाद, रीना निषाद, रीना निषाद और सुमन बंजारे, सुमन बंजारे, योगेश्वरी साहू। ये वास्तविकता में बिरगांव नगर निगम के सच्चाई है। 5 जन की टीटी हो, 5 लोगों का टीटी हुआ है यहाँ पर और 3 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 3 लोगों को खैर सुविधा में है, लेकिन 2 लोग कहाँ हैं ये पता नहीं है। अब आप बताइए, प्रभारी डॉक्टर यहाँ पर डॉक्टर रंजना लाल है। 24 घंटे के अंदर उनको रिलीफ नहीं किया जाना होता है, लेकिन 24 घंटे से पहले ही पेशेंट अस्पताल में नहीं है। अगर इस बीच में किसी भी तरह की कुछ घटना होती है तो आखिर इसका जवाबदार कौन होगा? जब 24 घंटे नहीं हुआ है तो आखिर पेशेंट को यहाँ से बाहर जाने की अनुमति किसने दी और इसका जवाबदार कौन होगा? ये महिलाएं ग्रामीण अंचलों से निकल कर आती हैं, वहां से ये इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचती है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले भी बिरगांव नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरगांव में ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें दिखाया गया है कि पेशेंट से पैसे लेने के भी मामले सामने आए हैं। अब जिन पेशेंट से पैसे लिए हैं वो यहाँ पर मौजूद है नहीं। 5 लोगों का टीटी हुआ है, 24 घंटे के बाद रिलीफ करना होता है, नाश्ता, पानी, खाना सब देना होता है। 24 घंटे से पहले ये पेशेंट यहाँ पर गायब है। तो इस तरह से बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में
बिरगांव के शहरी स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में एक बड़ा मामला जो है घपलाबाजी जो है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि पानी जो टपक रहा है पंखे से, ये जो पंखे का एरिया है यहाँ से पानी टपक रहा है, कहीं कोई महिला फिसल के गिर जाए इसलिए उनके परिजनों को रात भर जगना पड़ रहा है ताकि हमारी बेटी बहू उतरे तो उनका पैर स्लिप ना हो और उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो। रात भर जग के सेवा दे रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर हैं क्या कर रहे हैं, घरों में अपना सो रहे हैं। उनको क्या है, महीने का तनख्वाह आना है, बेड भी अच्छा रहना बेड कुछ सुविधा जो है, बेड जो है ना उसमें जो है हवा भरने वाला रहता है। इन लोग को उठाने में बैठाने में भी दिक्कत होता है, मगर जो है यहाँ कुछ का व्यवस्था ये नॉर्मल के लिए है, ऑपरेशन वाला का नहीं है। डॉक्टर जो है अंजना लाल का जो क्या बोलते हैं उसको मैडम बोलते हैं, मगर क्या कुछ जवाब पूछे हैं उनसे? उससे नहीं कुछ पूछे हैं, मगर वो बोल भी नहीं सकता है क्योंकि बेड अच्छा रहना चाहिए पेशेंट के लिए। आपने ये पूरा जो हाल बेहाल है बिरगांव नगर निगम क्षेत्र का, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोगों के मौत को यानी सांस रोकने में पीछे पड़ा है। और इसके पीछे इसका कारण है कि यहाँ की जो प्रभारी डॉक्टर है वो इन चीजों को उभार नहीं रही है, बल्कि अपना जेब भरने में लगी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वीडियो में आप ये भी सुन लीजिए कि लोगों से कैसे पैसे का वसूली किया जा रहा है। ये देखिए, ये जो है ये जो प्लग है वो बाहर निकला हुआ है। प्लग के बाहर निकले से सीधा जो करंट है यहाँ पर आ रहा है। मान लीजिए कि किटी हुई महिला अगर धोखे से इस प्लग को छू लेती है तो कितना बड़ा दुर्घटना होगा, कौन देगा जवाबदार? जब यहाँ की जो अधीक्षक है, जो यहाँ की प्रभारी महिला है, वो इस बात के जवाबदेह नहीं है, वो इस बात से मुकरती हैं और नजरअंदाज करती हैं, तो भैया आप बड़े पदों पर बैठे हैं, महीने का तनख्वाह लेते हैं, लेकिन इन बेचारी महिलाओं को अगर वो सुविधा न मिल पाए जिसके लिए ये अस्पताल बना है, तो किनको सुविधा देंगे आप? आने से पहले ये बेड पर बिस्तर नहीं लगता है। पेशेंट को इतना दिक्कत है कि मैं जब यहाँ रखा गया है हर आदमी को, तो पहले पेशेंट आने से पहले यहाँ बिस्तर लगना चाहिए बेड पे, ये नहीं होता है। तो आते हैं तो बिस्तर नहीं होता है। मैं हम लोग देखिए है मेरा बिस्तर है, इसमें कहाँ है, जब सरकार हर चीज का सुविधा दे रहा है मगर इस पे कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह मगर ये जरूरी है, लापरवाही का नतीजा आप सीधे देख सकते हैं कि अगर किसी भी महिला पेशेंट को अगर धोखे से हाथ अगर चले जाता है तो अगर उसके साथ कुछ दुर्घटना होता है तो जवाबदार कौन होगा? लगातार पिछले 3 महीने से हम बिरगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा ले रहे हैं, पल पल की खबर ले रहे हैं, लेकिन आज वो मौका आया है कि हम ये सारी तस्वीरें आपको सीधे हम News+21 के माध्यम से दिखा रहे हैं। पानी का बाल्टी देख लीजिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति है। महिलाएं यहाँ पर सोई हुई हैं, बच्चे हैं यहाँ पर। ये पंखा लगाने वाली जगह से पानी टपक रहा है, तो क्या ये स्वास्थ्य सुविधा है छत्तीसगढ़ सरकार की? सरकार तमाम तरह की योजनाएं चलाती है, तमाम तरह के पैसे योजनाओं पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन आम जनता को उसको सुविधा नहीं मिल पाती क्योंकि उसके कर्मचारी, उसके जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं। थोड़ा सा पास आइए। सीधी तस्वीर हम आपको बिरगांव के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दिखा रहे हैं। ये पानी यहाँ पर टपक रहा है, ये बिजली का यहाँ पर तार भी गया होगा, और ये हम जो पंखा है, पंखा लगाने वाली जगह से यहाँ पर से पानी टपक रहा है। ये महिलाएं यहाँ पर है, पानी लगा कर रखी, अगर फिसल के किसी भी महिला के साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए तो इसका जवाबदार कौन होगा? और जब यदि ये समस्या है तो यहाँ की प्रभारी डॉक्टर अंजना लाल को इस बात की सूचना CMHO को देना चाहिए, जिला प्रशासन को देना चाहिए, कलेक्टर को देना चाहिए, लेकिन जगह जगह पर पानी के सीवरेज, यहाँ पर सीपेज जो है वो दिख रहे हैं। आप सीधी तस्वीर हम आपको News+21 के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार लोग परेशान हैं और क्या सुविधा नहीं मिल रहा है? सब है, लेकिन पानी की सुविधा में पानी करंट भी लग सकता है, इसमें करंट भी आ सकता है, करंट भी आ सकता है इसमें। कभी हम लोग सोए रहे, अगर बिजली का तार गिरे और पानी गिरे, उसमें करंट आ जाए तो हम लोग तो परेशान हो जाएंगे। तो इसका व्यवस्था जरूरी है, इसका व्यवस्था जरूरी है। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। बिजली का पंखा वाला जगह है और सीमेंट का जगह है, लोहा का बेड है, कहीं कहीं करंट पहुंच गया ताकि जवाबदार कौन होगा?
आखिर प्रभारी चिकित्सक यहाँ कर क्या रही है। हम रात को इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि वास्तविकता में आम जनता परेशान है। सरकार तमाम योजनाएं चलाती है, लेकिन चंद पैसों के लिए बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सीधी तस्वीर हम आपको न्यूज प्लस 21 के माध्यम से दिखा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास लिस्ट है, आपको बता दें कि इंद्रानी निषाद यहाँ पर मौजूद है, किरण निषाद मौजूद है, यहाँ पर रीना निषाद मौजूद है, तीनों मौजूद है ना, 6 है। लेकिन लिस्ट में केवल आप सोच सकते हैं कि 6 लोग का टीटी हुआ है, नसबंदी हुआ है। लिस्ट में 5 लोगों का नाम है, जिसमें से 2 लोग अस्पताल में मौजूद नहीं है। 6 तारीख का ये डेट है। अगर सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएं तो ये तस्वीर जो है आप देख सकते हैं कि ये 5 लोगों का लिस्ट इसमें जारी हुआ है, 6 लोगों का टीटी हुआ है। लिस्ट में 5 लोगों का नाम है, जिसमें से 2 लोग अस्पताल में मौजूद नहीं है। 6 तारीख का ये डेट है। अगर सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएं तो ये तस्वीर जो है आप देख सकते हैं कि ये 5 लोगों का लिस्ट इसमें जारी हुआ है, 6 लोगों का टीटी हुआ है, 3 लोग अस्पताल में मौजूद हैं, 3 पेशेंट अस्पताल में मौजूद हैं। तो बाकी के 3 लोग आखिर कहाँ गए? और इस बीच में अगर तीनों बाकी अन्य जो पेशेंट है जिनका नसबंदी हुआ है, यदि उनको कुछ होता है तो इसका जवाबदार कौन होगा? पहले भी शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरगांव इन मामलों को लेकर चर्चे में रहा है, लेकिन सीएमएचओ के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के बड़े आला अफसरों के द्वारा किसी भी तरह की विशेष कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति देख लीजिए, पानी गिर रहे हैं यहाँ पर। पानी गिरने की वजह से किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है, और दुर्घटना का खामियाजा ग्राम पंचायत छोटे छोटे जगहों से आए इन तमाम पेशेंट्स को हो सकता है। आखिर कब तक सरकार के बड़े आला अफसर इन अधिकारियों को नजरअंदाज करेंगे, इनके भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करेंगे, और आखिर कब तक आम जनता इनके वजह से समस्या झेलते रहेंगे? ये सोचने, समझने और पूछने वाली बात है। इसलिए हम आज शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरगांव पहुंचे हुए हैं। जिन स्वास्थ्य केंद्रों में हम साफ सफाई की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में महिलाओं के इलाज के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं। लेकिन जिस तरह की यहाँ पर गंदगी है, मैं इस वीडियो में हर वो चीज दिखाऊंगा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की वास्तविकता है। आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं कि बाथरूम की हालत कैसे है। नसबंदी के बाद महिलाओं को इतनी समस्या होती है, इतनी पीड़ा होती है, इसलिए क्योंकि नसबंदी में तकलीफ होती है। लेकिन जो सरकार की योजनाओं से जो तकलीफ हो रही है, उसके पीछे किसका हाथ है? भ्रष्ट अधिकारियों के चलते। इधर आइए, इधर आइए। ये बाथरूम में मैं घुसा भी नहीं हूँ। ये बाथरूम में घुसने से पहले अगर मैं दिखाऊं कि पानी भरा है, ये पानी भरा है। पानी की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भला रात को नसबंदी कराई हुई महिलाएं अगर इस महिला प्रसाधन में पहुंचती है, माफ करिए मैं महिला प्रसाधन में आया हूं, लेकिन ये जो तस्वीरें दिखाने, मुझे तस्वीर जो दिखानी है वो बहुत जरूरी थी। ये पानी भरा है, अगर मैं पानी दिखाऊं तो ये पानी भरा है। कोई फिसल के अगर गिर जाएगा तो इसका जवाबदार कौन होगा? आखिर कब तक महिला जी हम लोग गिर सकते हैं इसमें से? बताइए। फिसल गया था एक बच्चे, और जो है पानी भरा था तो मेरा बच्चे गिर गया, उसको घर भेजे कपड़े बदलने के लिए। मगर इसका व्यवस्था चाहिए ना, साफ सफाई रहना चाहिए ना। पानी हमेशा भरा ही रहता है। हाँ, इसमें भरा रहता है पानी। अभी जो पेशेंट जाएगा तो कैसे जाएगा? पैर तो गीला हो जाएगा ना पूरा। इसका जो मतलब सावधान होना चाहिए, साफ सफाई अच्छे से रहना चाहिए। लैट्रिन बाथरूम हम लोग मतलब एक बदबू में कैसे रहेंगे बताइए? और गर्म पानी जरूरी है यहाँ। देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे गर्म पानी जरूरी है पेशेंट के लिए। जो गर्म पानी जो हम लोग कहाँ जाते हैं करने के लिए, यहाँ कुछ व्यवस्था जरूरी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ही शक्ति के साथ, महिला सशक्ति के साथ आपने आवाज ये उठाई अस्पताल के अंदर से। बड़ी बात है। महिलाओं के लिए कितनी समस्या है, नसबंदी हुई है, यहाँ पर टीटी हुआ है, और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरगांव नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये जो हाल है वो काफी बेहाल है, क्योंकि पानी भरा हुआ है, ठंड का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में, और जिस तरह से पानी भरा है, ये रिपोर्ट जो है सरकार तक आखिर क्यों नहीं पहुंचती? आखिर क्यों, अगर इस तरह की समस्या है, इन छोटी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पाता है? ये भी सवाल है।
आखिर कब तक आम जनता किसी भी आला अफसर के अधीन बैठे रहेगी? आला अफसर के मनमानी के चलते लाखों रुपए एक सामुदायिक केंद्र, 25 बेड का अस्पताल है, 25 बेड के अस्पताल में एक छोटा सा बाथरूम है, अगर उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है तो आखिर क्या मेंटेनेंस कर पाएंगे? पंखे लगे हैं, जहां पंखे होने चाहिए वहां पर से पानी बरस रहा है, जहां पर बेड होने चाहिए वहां बिजली के तार गए हुए हैं। तो आखिर कैसे इन चीजों को सुधारा जाए, यही तो सवाल है। और इसी सवाल के चलते इसके जवाब देने के लिए आला अफसर अपना मुंह फेर रहे हैं, बात करने से सामने नहीं आ रहे हैं, बात करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। कहते हैं कि सीएमओ से परमिशन के बिना यहाँ पर किसी भी तरह की जवाब नहीं दी जा सकती। तो सीएमएचओ ही जवाब दे दे कि आखिर बिरगांव स्वास्थ्य जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके अंदर किस तरह की सुविधा है, क्यों उन चीजों को सुधारा नहीं जा सकता। लगातार हम सीएमओ मिथिलेश जी को भी हम फोन कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो आखिर किसको फोन लगाए? मुख्यमंत्री को फोन लगाए रात को कि स्वास्थ्य मंत्री को फोन लगाए? ये जो तरीका है, ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का जो हालत है, हम तो रायपुर राजधानी से लगे हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में जाओगे तो इससे भी बदतर स्थिति है। और इस स्थिति को सुधारने के लिए आप सभी को आगे आना होगा, लोगों को आवाज उठाना होगा, क्योंकि सरकार सुविधाएं देने का काम करती है, सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, लेकिन आला अफसर अपने भ्रष्ट बुद्धि की वजह से और भ्रष्टाचार के नियत की वजह से इन सुविधाओं के पैसे को अपने जेब में भरते हैं, और जेब में भरने की वजह से इनका जो लाभ है वो आम जनता को नहीं मिल पाता है। ये केवल अपने जेब भरने में आगे रहते हैं। कब तक ऐसे हालात रहेंगे? बड़े बड़े स्वास्थ्य के दावे किए जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के दावे केवल कागजों में सिमट जाते हैं और बड़े अधिकारी कैश लेकर फरार हो जाते हैं। और ये वीडियो जो है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आधी रात को अगर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इसी बात की गवाही देने के लिए आए हैं कि काले अंधेरे में जो काले कारनामे जो हो रहे हैं, दिन के उजालों में जो काले कारनामे हो रहे हैं, उसकी तस्वीर रात के अंधेरों में सीधे तरीके से दिखाई दे रही है। और आगे लगातार हम आपको इस वीडियो के माध्यम से, News+21 के माध्यम से मैं रिपोर्टर अविनाश चंद्रवंशी लगातार आपको इस विषय पर अपडेट देते रहूंगा। तब तक के लिए इस बात का इंतजार करिए कि ऐसे अधिकारियों पर आखिर कब कार्यवाही होगी। कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी, News+21 आपके हक की बात।